लंबी हो जाएगी कि जी वो देखें भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, हमारे यहाँ तो किसी ने एहतजाज फौज के सामने नहीं किया, या नवाज शरीफ को इतनी बार निकाला तो हमारी जमात तो नहीं की थी। तो यार ये आपने इतनी बुज़दिली क्यों दिखाई? मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर जाके आपने आग लगानी थी या आपने वहां पर कोई तोड़ फोड़ करनी थी, कोई खामोश एहतजाज ही कर देते। आपकी पार्टी के रहनुमा को अगर ज़ियाउल हक फांसी दे रहा है तो आप जीएचक्यू के सामने आप ही चले जाते। ये क्या, ये तो वो बिलावल साहब ने कहा था ना, वो मैं पार्लिमानी लफ्ज में तो करार देता हूँ बगैरती। ये क्या बगैरती है? जब मरियम साहबा के दरवाजे वहां पे कराची में टूटे तो कौमी असम्बली में कहा था ना बिलावल साहब ने कि ये क्या बगैरती है, तो ये भी बगैरती थी। ज़ियाउल हक ने जब फांसी आपके एक लीडर को दे दी, भुट्टो साहब को, तो ये बगैरती थी कि आप वहां पर किसी भी खामोश एहतजाज तो कर सकते थे, आप आवाज तो बुलंद कर सकते थे, क्योंकि सीधा सीधा ये सारी फौज के खिलाफ एहतजाज थोड़ी था। वो तो ज़ियाउल हक जो एक ऊपर काबिज था उस इदारे के ऊपर, उसकी पॉलिसी देखे, उस इदारे वाले भी आज उसको ऑन करते हैं। रूस के हवाले से जो उसने पॉलिसी बनाई, जो क्लाशनकोव कल्चर आया, जो हेरोइन कल्चर आया, क्या आज कोई कहे? आज जाते ना फील्ड मार्शल, 17 अगस्त थी उसकी बरसी थी, जाते फिर फूल चढ़ाते अगर उसके सारे काम अच्छे थे। या जनरल फैज जो था, अगर वो बड़ा अच्छा था, वो पैसे बांट रहा था फैजाबाद में, आज वो कैद क्यों है? या आज वाले जो उनके साथ कल क्या अंजाम होने वाले? तो ऐसी कोई बात नहीं है, डरा दिया जाता। वो फौज हमारा ठीक है, मुकद्दम इदारा है हमारे लिए। ये जो मेजर अदनान है उनकी जूतों की खाक भी नहीं है हम, जो फौजी हमारे जवान शहीद होते हैं, वतन के लिए कुर्बान होते हैं। लेकिन जिस फौजी की वजह से या जिस जनरल की वजह से हमारा जो एक कीमती और मुकद्दस एक वोट की पर्ची है उसको हेरा फेरी कर देते हैं, उसके अंदर ईमानदारी के साथ कोई आगे उसको बनने नहीं दिया जाता, तो इससे बड़ी बददियानती क्या होगी? और आप उसको कहते हैं कि आप उसकी पूजा पाठ करें, और हमने जी वो फांसी भी हमें दे दी गई तो हम वहां पे नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे भाई? आप एहतजाज करते, आप अपनी आवाज बुलंद करते। और मैं दोबारा यही कहता हूँ, एहतजाज का मतलब ये नहीं तोड़ फोड़ या कत्लो गारत गिरी। आप अपनी आवाज बुलंद करते, एहतजाज रिकॉर्ड कराते, और पता चलता ज़ियाउल हक को कि मैंने बहुत, बल्कि कैद भी वो कितने साल कैद रहे हैं, 77 से लेकर 79 तक फांसी दी गई, 2-3 साल वो भी कैद रहे हैं। ज़ियाउल हक को तो उसी वक्त पता चल जाना चाहिए था कि मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन आप खामोश हो गए। और ये ताबेदारी, ये अजीब ताबेदारी थी। ये पार्टी में ये जो हम कहते हैं ना कि जी वो फला मौलवी के खिलाफ अगर बात हो गई तो ये इस्लाम के खिलाफ बात है, फला जर्नैल के खिलाफ बात होगी तो ये फौज के खिलाफ। ये माइंडसेट बदलना होगा। बात मेरी लंबी हो रही है, ये माइंडसेट खुद